जयनगर से हम कुछ पैसा उसा लेके आते रहते हैं, तो हमको कलवाही और कपसिया के बीच में उसमें हमको छीन छान करते। 40,000 रुपये हमको छीन लिए हैं। मालिक को हम कह दिए सर हम जयनगर हम नहीं जाएंगे काम करने, हमको ये बाल बच्चा जान रहेगा तो बहुत कमा के खाएंगे। सर हमको बहुत भय लग रहा है, हम अभी भी हमको डर लग रहा है क्योंकि हमको कभी कुछ भी कर सकता है सर। काम पे नहीं जा रहे हैं सर, इसी कारण से जयनगर हम छोड़ दिए हैं। हम काम पर नहीं, डर के कारण हम नहीं जा रहे हैं। तो मैं मांग करता हूं कि ऐसे अपराधियों को या तो उम्र कैद की ऐसी व्यवस्था सरकार करे, या अपराधियों को देखते ही शूट करने का मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं, ताकि निर्भय होकर बिहार में लोग निवेश करें और यहां पे काम धंधा करें। धनेश्वर टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसी कंपनी का सेल्समैन है संतोष चौधरी बगल में। ये मेरा सेल्समैन है और हर बुधवार के दिन जयनगर जाता है बिट के ऊपर ऑर्डर लेने, पेमेंट लेने। पिछली 4 बारी इसके साथ कलवाही और रहिका के बीच में इसके साथ मारपीट छीना, करीब 40,000 रुपये इससे छीन भी लिए गए हैं। और ये इतना डर चुका था कि इसके बाद हमने ये इन्होंने कहा कि सर जी मेरा हिसाब कर दो, मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, अगर ज़िंदगी रही तो बहुत नौकरी मिल जाएगी। तब हमने प्लानिंग किया कि नहीं, उस अपराधियों को सबक देना है और उसको पकड़ के प्रशासन के हवाले करना है। हम लोग ने एक प्लान सेट किया। इनको मैंने कहा कि आप मोटरसाइकिल से आगे चलिए और हम आपके पीछे, आपके ऊपर नज़र गड़ाए हुए रहेंगे। यहाँ से हम लोग जयनगर गए, जयनगर तक कोई नहीं मिला। उधर से लौटते समय जयनगर से कलवाही रुके वहाँ ऑर्डर के लिए, और एक पार्टी के पास पेमेंट था तो हम लोग दूसरी जगह चले गए। शाम हो गई, अंधेरा हो गया, कलवाही आए। वहाँ से हम लोग करीब 6 बजे वहाँ से निकले। दुर्गापुर के समीप जर्किंग बना हुआ है हाईवे के ऊपर, ठीक जर्किंग के पास 2 मोटरसाइकिल वाले सवार, दोनों गाड़ी पे 2-2 व्यक्ति, इसको जर्किंग के ऊपर ही घेर लिया, एक आगे एक पीछे से। और हम लोग दूर से देख रहे थे और इससे पूछने लगा कि बैग में क्या है, दारू है, दारू है। तब तक हम लोग ने उसको, ये घबरा गया और चिल्लाने लगा, तो वो लोग सावधानी होकर भागने लगे। तो स्कॉर्पियो से हम पीछे थे, दोनों मोटरसाइकिल वाले को साइड मारे और वो मोटरसाइकिल दोनों के दोनों गिर गए। लेकिन जब तक हम लोग उतरते उतरते एक मोटरसाइकिल वाला गाड़ी को घुमा के भागने में सफल हो गया, दूसरा भी भागा, लेकिन वो कीचड़ में जाके आगे स्लिप करके वहीं पे गिर गया। उसको एक को पकड़े, दूसरा भागने में उसके साथ जो था कामयाब हो गया। ये दुकान में अपने बचाव के लिए, वहीं पे एक दुकान है उसी के रिश्तेदार का, उस दुकान में वो ऐसा पता चला हमें कि थाने के माध्यम से कि वो उसी के दुकान, पप्पू नाम का दुकानदार है, उसके पास वो चाबी भी छोड़ा अपने मोटरसाइकिल का, जो कि वहाँ तब जानकारी नहीं मिली। और उसको हमने रहिका थाना के हवाले किया, जो अभी सलाखों के पीछे है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये घटनाएं हो क्यों रही है, और बिहार के अंदर कोई उद्योगपति या कोई व्यापारी क्यों नहीं आना चाहता है यहाँ व्यापार करने के लिए, जिसका जरिया है यहाँ का लोकल, कहें मनमौजी लड़के, आवारा लड़के, गुंडे लड़के, लफंगे लड़के, जिनको काम धंधा नहीं करना आता, उनके छीना छोरी और उनके माँ बाप क्या सिखाते हैं पता नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन अपराधियों के लिए नीतीश कुमार सरकार से मैं मांग करता हूं कि सख्त कदम उठाएं, क्योंकि इससे हमारा बिहार बदनाम होता है, जिला बदनाम होता है, ग्राम बदनाम होता है, और सोसाइटी तो हमारी खराब होती है। तो मैं मांग करता हूं कि ऐसे अपराधियों को या तो उम्र कैद की ऐसी व्यवस्था सरकार करे, या अपराधियों को देखते ही शूट करने का मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं, ताकि निर्भय होकर बिहार में लोग निवेश करें और यहां पे काम धंधा करें। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के साथ घटना ये हुई है, ये रहे क्या कहते हैं संतोष चौधरी, और बगल में जो बैठे हुए हैं जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है राजेश कुमार महतो, इनका काफी अच्छा योगदान है पकड़ने में उस अपराधी को। 4 व्यक्ति थे, जिसमें
अपराधी जो पकड़ा गया है राजेश कुमार कामत नाम का व्यक्ति, उससे प्रशासन पूछते पूछते थक गई कि 3 व्यक्तियों का नाम बताओ, जिसमें एक व्यक्ति का उसने नाम कबूला जो उसके मोटरसाइकिल पे था, मोहम्मद एहसान करके, जो दो बारी जेल वो ऑलरेडी जा चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को इंसाफ चौक का बताया, रहिका का, और वो गाड़ी छीनने के उसमें। मेरे कहने का मतलब है ऐसे व्यक्तियों को जो भी बेल कराता है, जो भी व्यक्ति जमानत कराता है, वो सबसे बड़े अपराधी वो व्यक्ति हैं, क्योंकि गंदगी को बढ़ावा देने में ऐसे व्यक्ति उनको बाहर करते हैं और फिर उनसे उल्टे सीधे काम करवाते हैं। इसका मतलब सरगना ये नहीं है, सरगना वो है जो ऐसे व्यक्तियों को बेल छुड़वाता है, जेल से छुड़वाने का काम करता है और फिर से उसे आज़ाद घुमाने का काम करता है और फिर वो अपराध की राह पे चलते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों पे थोड़ा ध्यान दें, और जो व्यक्ति सोचते हैं कि नहीं समाज हमारा स्वच्छ रहे, बिहार का नाम रोशन हो, मधुबनी जिले का नाम रोशन हो, तो अपराधियों से दूरी बनाए और उसको अपराधियों को सलाखों के पीछे भिजवाने का हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। क्या नाम है? संतोष चौधरी सर जी। अच्छा, यहाँ कब से काम कर रहे हैं? सर हम 1 साल से करते हैं काम सर जी। अच्छा, सेल्समैन है। जी अच्छा, तो कहाँ जा रहे थे? सर ये अपने कंपनी से लेके हम जयनगर जाते हैं हर बुधवार को, रहिका होते हुए हम जयनगर जाते हैं। जयनगर में कुछ पार्टी है, नारायण में कुछ पार्टी है, दुल्लीपट्टी में कुछ पार्टी है और ये कलवाही में कुछ पार्टी है सर, कपसिया में भी कुछ पार्टी है। जयनगर से हम कुछ पैसा उसा लेके आते रहते हैं, तो हमको कलवाही और कपसिया के बीच में उसमें हमको छीन छान करते हैं। पहला बार सर हमको 20,000 रुपया छीन लिया है, दूसरा बार 15,000 रुपया छीन लिया है, पहला एक बार और तीसरा बार हमको 5,000 छीना है। ये वही आदमी है जो एक बार छीना? सर ये लड़का है ना जो पकड़ा हुआ, एक लड़का भाग गया है, वो लड़का सर हम उसको चेहरा हम चीने हैं, जो 2 बार जेल गए हैं, वो थाना हमको फ़ोटो दिखाए हैं, तो वो लड़का दोबारा हमको मिला है, मगर वो पकड़ाया नहीं अपराधी जी। 40,000 रुपया हमको छीन लिए है। मालिक को हम कह दिए सर हम जयनगर हम नहीं जाएंगे काम करने, हमको भी बाल बच्चा जान रहेगा तो बहुत कमा के खाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। भय लग रहा जाने में? सर हमको बहुत भय लग रहा है, हम अभी भी हमको डर लग रहा है, क्योंकि हमको कभी कुछ भी कर सकता है सर। काम पे नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं सर, इसी कारण से जयनगर हम छोड़ दिए हैं, हम काम पर नहीं, डर के कारण हम नहीं जा रहे हैं। हमका फैमिली भी बोल रहा है ऐसा काम है, आपको जान का खतरा है, जिंदगी रहेगा तो बहुत कमाएंगे। जान माल दोनों का खतरा जी। है, और यहाँ का जो लोकल प्रशासन है उसको भी ध्यान देना चाहिए। जो अपराधी मान लीजिए कि जो नहीं पकड़ में आया है, वो प्रशासन को जल्द से जल्द उसको पकड़ना चाहिए।